शौर्य जी, आपने तो बड़ी आसानी से मुझसे मेरे सारे हक छीन लिए। एक ही पल में मुझे अपनी जिंदगी से भी अलग कर दिया। लेकिन आप मुझे अपना माने या ना माने, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आप दोनों ही हैं ना। मैं अपनी बीती जिंदगी और आने वाले कल की मुझे कोई खबर, कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरे लिए कोई बात मायने रखती है तो सिर्फ ये कि मुझे दो अजनबियों ने मौत के करीब जाने से बचा लिया था। मेरा सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी मुझे नई जिंदगी दी थी आप दोनों ने। और आज आप मुझसे हक की बात कर रहे हैं शौर्य जी। अगर मुझे आपसे कुछ भी पूछने का, कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, तो किस हक से आपने मुझे नई जिंदगी लौटाई? किस हक से आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह दी, जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं था? किस हक से शौर्य जी, बताइए मुझे, किस हक से? शौर्य जी, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मेरी जिंदगी तो आप दोनों से ही जुड़ी हुई है। आपकी जिंदगी का हर बदलाव मुझसे ताल्लुक रखता है, और अपने इसी अनजान रिश्ते को कायम रखने की खातिर मुझे आपसे कुछ भी पूछने का हक है हक मुझे। और आज इसी रिश्ते के नाते मैं आपसे पूछती हूँ कि आखिर क्यों शामिद जी ने झूठ का सहारा लिया? क्यों आपने मुझे झूठ के दायरों में रखा और क्यों सच्चाई को सामने आने नहीं दिया? और ये शामिद जी का जिक्र आते ही आपको इतना बुरा कब से महसूस होने लगा है शौर्य जी? जो नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी, आज वही नाम सुनते ही आपकी आंखें क्यों भर आती हैं? जवाब दीजिए मुझे शौर्य जी, बोलिए, क्यों है आखिर ऐसा? जानना चाहती हो तुम? जानना चाहती हो तुम अनामिका? तो सुनो, शामिद खान ने अपने आप को मुझसे और मेरे बिजनेस से अलग कर लिया है। खुद को मेरी जिंदगी से बेदखल कर दिया है उन्होंने, और ये फैसला उन्होंने मेरे कहने से नहीं, खुद अपने आप लिया है शामिद खान ने। आज जिन हालात का सामना तुम्हें करना पड़ रहा है, उसके जिम्मेदार भी खुद शामिद खान है, मैं नहीं। सुमित बेटा, अरे आइए बैठिए। अकेला बैठा चाय पी रहा था, देखा तुम्हारे कमरे का ताला नहीं है तो समझ गया तुम लौट आए हो। हाँ, मुझ बुढ़ऊ का साथ दोगे? अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, कम से कम चाय तो पी ही सकते हो अपने काका के साथ।
अरे काका कैसी बातें करें, नेकी और पूछ पूछ, लाइए लाइए लाइए। काकी के हाथ की चाय लगती है। अरे हाँ, नौकरी मिली? अरे नहीं काका, इतनी जल्दी कहा, अभी तो सिर्फ 5-6 जगह से ही रिजेक्ट हुआ हूं। अरे ये भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है? एक बार 20-25 जगह से रिजेक्ट हो जाऊं फिर कह सकता हूं कि काका नौकरी नहीं मिली, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला, कोशिश करता जाऊंगा। शाबाश शाबाश बेटा, काश मेरे छोटे बेटे में भी ये जज्बा होता। कौन वो, अपना पकिया? हाँ बेटा, अपना पकिया। कितना समझाया था मैंने उसे कि आगे पढ़ाई पूरी कर ले, काम आएगी, लेकिन उसने तो 10वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने से साफ इनकार कर दिया। कहता था नौकरी तो सिफारिश से मिलती है, आप कहां से लगाओगे मेरे लिए सिफारिश। अब उसे कौन समझाए कि कुछ लोग हैं जो सिफारिश से नहीं काबिलियत देखकर नौकरी देते हैं। तो आजकल क्या कर रहा है पकिया, मतलब कुछ काम धंधा वगैरह कुछ भी? करना क्या है, कुछ नहीं। अब भला 10वीं पास को भी कोई नौकरी देता है आजकल? आजकल तो चपरासी भी एमए पास होते हैं। हाँ सही कहा काका आपने। बस दिन भर घर में बैठा अपने आप को कोसता रहता है पकिया। तुम बात करना उससे। मैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ स्टेशन पर एक बड़ा पाव का ठेला लगवा कर दे दूं उसे, लेकिन ये काम तो उसकी शान के खिलाफ है ना, मोहल्ले का गुंडा बना फिरता है। अच्छा, लेकिन तुम समझाना उसे। अब मैं क्या समझाऊंगा, मैं खुद बेरोजगार हूँ, धक्के खा रहा हूँ नौकरी के लिए, मैं भला उसे क्या समझाऊंगा? अरे नहीं बेटा, तुमने और शौर्य ने अपनी मेहनत और लगन से जो कर दिखाया है वो किसी से छिपा नहीं है। और पकिया तो तुम्हें अपना वो क्या कहते हैं, रोल मॉडल, हाँ वो मानता है। शायद तुम्हारे समझाने से वो अपने आप को काबिल बनाने की शुरुआत तो करेगा। जिंदगी बीत गई मेरी इस चाल की उस छोटी सी खोली की किस्तें दे दे देते। जिंदगी तो पूरी किस्तों में ही बीत गई बेटा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसी जिंदगी मेरे बच्चों के भी हिस्से में आए, जहां हर कदम पर सिर्फ हार और तकलीफें। हर खुशी देनी चाहिए थी मैंने अपने बच्चों को, हर खुशी। काका, बस एक ही चीज विरासत में दे पाया उन्हें, समझौता। हर हाल से समझौता, अपने सपनों से समझौता, अपनी जिंदगी से समझौता। कुछ नहीं कर पाया उनके। काका संभालिए अपने आप को। एक हारा हुआ इंसान हूं मैं, और मेरे बच्चों ने भी बस ये हार पाई है विरासत में मुझसे, सिर्फ यार। ऐसा नहीं कहते काका, किसने कहा आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है काका आपने, मैं जानता हूं। अरे आपने जितना किया है काका, बहुत से लोग नहीं कर पाते। आप प्लीज दुखी मत होइए। और वैसे भी काका, जिंदगी में हर पल एक जैसा थोड़ा ही होता है। देखिए, आज गम है तो कल में खुशी होगी। अब चलिए फटाफट इन आंसुओं को पोंछ दीजिए। चलिए चलिए पोंछिए पोंछिए। मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट टीयर्स काका, आई हेट टीयर्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अरे मैं भी कहा अपना रोना लेकर बैठ गया। चलता हूं, तुम आराम करो बेटा। हाँ, मैं बाद में आऊंगा। ठीक हाँ? है, ठीक हाँ। है। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा जी। मेरी खातिर एक बार पकिया से बात जरूर करना।
शायद भगवान उसकी जिंदगी में वो खुशियां दे दे जो मुझे नसीब नहीं हुई। हाँ, बात जरूर करना बेटा। जी बात कर लूंगा काका। जीते रहो। जीवन कितना अजीब है। अभी कुछ पल पहले मुझे अपने दुख के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, और अब काका की बातें सुनकर मुझे अपना दुख कितना छोटा नजर आ रहा है। यहां हर इंसान अपने साथ अपने दुखों का बोझ उठाए चल रहा है। वक्त के साथ साथ ये बोझ इतना भारी होता जाता है कि हताशा और नाउमीदी इंसान के कंधे झुका देते हैं। लेकिन ये दुख फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ता। मुझे अपनी तकलीफों को भुलाकर कम से कम इन लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि इस बोझ को मैं कुछ कम कर सकूं। हाँ, मैं इन लोगों की मदद करूंगा, जरूर करूंगा। यही करना है मुझे, यही करना है। अजय, अरे वाह, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। आखिर बात क्या है? भैया, आप नहीं जानते मैं आज कितना खुश हूं। माँ ने मुझे माफ कर दिया है भैया। वो मुझसे पहले जितना ही प्यार करने लगी है भैया। जानते हो भैया, उन्हें मेरी बहुत परवाह है। मुझे तो लग रहा था कि शायद मैं इतना बुरा इंसान हो गया हूं कि मां मुझे दोबारा प्यार नहीं करेगी। लेकिन देखो ना, मां मुझसे उतना ही प्यार करती, और उन्होंने कहा है कि वो आज के बाद मुझसे कभी नफरत नहीं करेगी, कभी नहीं। अजय, तुम्हारी यही मुस्कान तो हम लौटाना चाहते थे। तुम्हारी ये खुशी इस घर की रोशनी है अजय। इसे हमेशा बरकरार रखना, अंधेरों में खोने मत देना। अजय, जब तुम दुखी थे तो ये पूरा घर कितना मायूस हो गया था, लेकिन जब आज तुम खुश हो तो ये घर फिर से जी उठा है अजय। तुम नहीं जानते अजय, तुम्हारी ये खुशी, तुम्हारी ये हंसी, ये हमारे कितना मायने रखती है।
अनामिका, शमिता मेरी तरक्की से जलने लगे थे और अपने इस जलन को छुपाने के लिए उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं, अपने कोई भी फैसले में उन्हें शामिल नहीं करता। आज तक मैंने शमिता की हर बात मानी है, तो अलग होने के इस फैसले को कैसे नकार सकता था मैं? वाह, बहुत खूब। बड़ी आसानी से आपने इतनी बड़ी बात को इतना छोटा बना दिया। बरसों पुरानी दोस्ती यूं ही खत्म नहीं हो जाती। अरे जिस दोस्त ने आपको कामयाबी तक पहुंचाने में आपका साथ दिया, आज उसी दोस्त को आपकी कामयाबी पर जलन हो रही है। ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने? शौर्य जी, सिर्फ भाई कह देने से आपका फर्ज खत्म नहीं हो जाता है। उस रिश्ते को समझना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है। और शौर्य जी ने अपना फर्ज निभाया है, बखूबी निभाया है। लेकिन आपने क्या किया? जब आपको आपके भाई की जरूरत थी, तब आपने उसे अपने घर में रख लिया। जब आप अपनी कामयाबी की शिखर पर पहुंच गए, तब आपने उसे अपनी जिंदगी से निकालने में जरा सी भी देर नहीं करी। जरा सोचिए शौर्य जी, ऐसा करते वक्त उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंची होगी, कितना बुरा लगा होगा उन्हें, जिसका जरा सा भी अंदाजा है आपको? अनामिका, जरा सोचिए शौर्य जी, ऐसा करते वक्त उनके दिल पर कितनी ठेस पहुंची होगी, कितना बुरा लगा होगा उन्हें, जिसका जरा सा भी अंदाजा है आपको? अनामिका, यही आपकी यही नाराजगी साबित करती है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। आपके मन के किसी कोने में आपको यह एहसास है कि आपने शौमिक जी के साथ बदसलूकी की है। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूं। क्या छोटी छोटी बातों पर भाइयों के बीच में कहासुनी नहीं होती है? लेकिन आपने एक छोटी सी बात को लेकर अपने इतने पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया। ये खुदगर्जी नहीं तो और क्या है शौर्य जी? मैं ये तो नहीं जानती कि कौन गलत है और कौन सही, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आपको रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। अगर आपके लिए कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ आपका स्वार्थ और आपकी खुशी। और अगर आपका यही रवैया रहा तो आज तो क्या, जिंदगी में आपको अपना कहने वाला कोई नहीं रहेगा। अकेलापन दिया था ना, बुरे हालात का शिकार बनी थी वो। लेकिन आप तो अपनी किस्मत में अपने हाथों से अकेलापन खुद लिख रहे हैं। भगवान ने आपको इतना अच्छा दोस्त दिया है, आप क्यों अपने ही हाथों से उस दोस्ती को खत्म करना चाहते हैं? उस दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई है शौर्य जी। अब उनके बुरे वक्त में आप उनका कितना साथ देते हैं, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है, सिर्फ आप पे। अब भी वक्त है शौर्य जी, आप अगर माफी मांग लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये फैसला एक पल का नहीं, दो दोस्तों की जिंदगियों का फैसला है। सोच समझकर तय कीजिएगा, आप दोनों के लिए यही बेहतर होगा।